नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और यूपी बांगी उत्तर के साथ मैं हूं कुंदन जमयाल। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले के मुख्य याचिकाकर्ता फलारी महाराज की मुस्लिम दुकानदारों के रंग बेचने पर बैन की मांग के बाद मुस्लिम मोहल्लों में मुसलमानों से खरीदारी करने, मुस्लिमों को ही दान की राशि देने की अपील की जा रही है। साथ ही अमरोहा में फारूक एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है और ये मांग की गई है कि रमजान में शराबबंदी की जाए, मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाए। रमजान के महीने में भाईजान शांति, अमन, चैन की दुआ मांगते हैं, लेकिन इस बार यूपी टू एमपी रमजान के पहले रोजे से कुछ कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के लिए नफरती रेखा खींचने की कोशिश की है। कट्टरपंथी जमात समाज को बांटने की चिंगारी लगा चुकी है, जिसके बाद यह सवाल उठने लगा है कि अभी तो रमजान की शुरुआत हुई है, पूरे महीने में कट्टरपंथी सोच वाले लोग क्या करेंगे। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जितनी भी खरीदारी करना है कि ये गरीब मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, इन लोगों से आप खरीदारी करें। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूं 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? भारत में मुस्लिम समाज के जो लोग रह रहे हैं उनकी हालत बद से बदतर है। हमारे धर्म के अंदर का मामला है ना, इसमें किसी को क्या आपत्ति है? 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? इस्लाम में रमजान को रहमत का महीना और जहन्नुम से निजात का महीना माना जाता है, लेकिन चंद कट्टरपंथियों की जमात ने इस पाक महीने में हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। ये कट्टरपंथी हिंदुओं के त्योहारों पर हाथों में पत्थर उठा लेते हैं और अपने त्योहार पर भी सनातनियों के खिलाफ प्रपंच रचने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अहले सुन्नत समिति के महासचिव पीरजादा तौकीर ने माहौल बिगाड़ने की साजिश को हवा दे दी। पूरे मामले को समझने के लिए व्हाट्सएप पे कई बार फॉरवर्ड किए गए इस संदेश को पढ़िए। इस मैसेज में साफ साफ लिखा है कि अपनी ज़कात का सही इस्तेमाल करें, पूरे रमजान और ईद की खरीदारी अपनों से ही करें, जिससे कौम की मदद हो सके। जिस दान से इस्लाम में अपने धन को शुद्ध करने की बात कही गई है, उसी का इस्तेमाल कट्टरपंथी समाज में ईर्ष्या और द्वेष पैदा करने के लिए कर रहे हैं। पूरे रमजान भर, ईद भर जितनी भी खरीदारी करना है कि ये गरीब मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, इन लोगों से आप खरीदारी करें। ज़कात का पैसा भी उन्हीं मुस्तहिक जो गरीब लोग हैं मुस्लिम समाज के, उन लोगों तक पहुँचाए। क्या रमजान में हिंदुओं से खरीदारी नहीं करनी चाहिए? इस पर कई भाईजान की जुबान पर पीरजादा वाला ही राग है। मुसलमानों की आर्थिक स्थिति मजबूत की जानी चाहिए। हमारे धर्म के अंदर का मामला है ना, इसमें किसी को क्या आपत्ति है? हिंदू लोगों को जब हम नहीं दे सकते तो हिंदू लोगों के बाद हम जाएंगे तो हिंदू लोग क्या हमको देंगे? उधर से भी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने कहा था कि अपनों से ही खरीदो फरोख्त करो, तो इधर से भी कुछ लोग ऐसे हो जाते। मतलब मियाँ भाई हिंदुओं की दुकानों से खरीदारी नहीं करेंगे, भाईजान दान का पैसा केवल मुसलमानों में ही बांटेंगे। यूपी के अमरोहा में फारूक एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और ये मांग की गई कि रमजान में शराबबंदी की जाए, मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाए। यहाँ सवाल ये उठता है, भाईजान को तब धार्मिक भावनाओं का ख्याल क्यों नहीं आता जब ये लोग प्रशासन के आदेश के बावजूद नवरात्रि में नॉनवेज की दुकानें खोलकर बैठ जाते हैं? बिल्कुल जरूरी है, बंद करना चाहिए। ड्राई डे पे आप लोग करते रहते हैं, साल भर आप कहीं ना कहीं किसी न किसी त्योहार पर आप मीट की दुकानें बंद करा देते हैं। तो शराब की दुकान क्यों नहीं बंद होनी चाहिए? शराब की दुकानें बंद होना चाहिए, मीट मटन उनकी भी दुकानें बंद होना चाहिए, परमानेंट सब बंद हो जाना चाहिए। साफ है, कट्टरपंथियों का ढर्रा वही है, कट्टरपंथियों की सोच वही नफरती है। हिंदुओं के त्योहारों पर पत्थर उठाओ और रमजान आए तो समाज में नफरत फैलाओ। भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलारी का वो बयान सुनवाते हैं जिससे विवाद शुरू हुआ। हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट माननीय योगी जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारा जो होली का त्योहार है, ये बहुत ही पवित्र शुद्धता का त्योहार है। इस त्योहार से मुसलमानों को दूर रखा जाए, क्योंकि ये हमारे मंदिरों के आसपास दुकान लगाकर कलर बेचते हैं, उन रंगों में
थूक देते हैं, कांच के टुकड़े पीस कर मिला देते हैं, केमिकल मिला देते हैं जिससे चेहरा जल जाता है। तो हम इनके त्योहारों में नहीं जाते, तो ये हमारे त्योहारों में घुसपैठ करने का प्रयास क्यों करते हैं? ने बातें सुनी, वो कह रहे हैं कि भाई मुस्लिमों को होली से दूर रखिए। हालांकि सिर्फ ये होली तक सीमित नहीं, इस तरह की मांग दीपावली से पहले आई, दशहरा से पहले, नवरात्रि को लेकर के आई, यहां तक कि जब मेहंदी लगाने की बात आ रही थी करवा चौथ में, तब भी ये कुछ लोगों ने डिमांड कर दी कि भाई मुस्लिम जो कारीगर हैं उनसे आप मेहंदी मत लगवाइए, हिंदू कारीगरों से लगाइए। तो अब ईद का जब महीना शुरू हुआ है, रमजान का महीना शुरू हुआ है, तो फिर इसी तरह की मांग दूसरे पक्ष ने भी कर दी है। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रत्नेश मिश्रा नेता बीजेपी के मौजूद हैं और बाकी मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। एच.एस. रावत जी हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है तमाम मेहमानों का। रत्नेश जी, भाई ये तो ऐसा लग रहा है कि भाई जो हिंदुओं की तरफ से जो मांग की जा रही थी उसी तरह की मांग, लगभग वैसी मांग मुस्लिमों ने कर दी। देखिए, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, भारत में ये दबाव की राजनीति नहीं चलेगी, भारत संविधान से चलता है। और अगर कोई ये कहता है कि सिर्फ अपने समुदाय से खरीदो तो ठीक है भैया, फिर हम भी अपने त्योहारों में इसे लागू करेंगे और हम भी उसी प्रकार की प्रक्रिया करेंगे। देश के बाजार को धर्म के आधार पर नहीं चलने दिया जाएगा, संविधान के आधार पर चलाना है। और तो अभी बात की गई रमजान में शराबबंदी की मांग, तो देखिए भारत में हर धर्म का सम्मान है, लेकिन अगर शासन धार्मिक कैलेंडर से चलने लगेगा तो भैया कैसे चलेगा? देश संविधान से चलता है। अगर हर समुदाय अपने पर्व पर नए कानून बनवाने लगेगा तो देश में तो एक कानून नहीं भैया 100 कानून आ जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट संदेश है भैया, न तुष्टीकरण, न बहिष्कार, न विशेष छूट, न विशेष दबाव। एक देश एक कानून, सबके लिए समान नियम होगा। और जो भी कानून नहीं रत्नेश जी, अगर एक कानून की बात करें तो लॉजिकली तो सही लगता है कि भाई भलारी बाबा कह रहे हैं कि भाई त्योहार से आप होली से दूर रखिए, मुस्लिमों को होली से दूर रखिए, दुकानें अब नहीं लगानी चाहिए होली के सामानों की। तो उधर से ये मांग हो गई कि भाई जो ज़कात है, जो दान में देते हैं, वो हिंदुओं को ही दीजिए। और ये कह दिया कि भाई खरीदारी भी मुस्लिमों से ही कीजिए। अरे एंकर महोदय, हिंदू को कब दान देते हैं ये? अरे इनके तमाम सारे फकीर मौलाना घूमते रहते हैं हमारी दुकानों पे आके, हम उनको दान देते हैं। ये दान देने की स्थिति में भी है क्या? कौन सा दान देता है भाई? कौन सा मुस्लिम जाके हिंदू को दान देता है? आपको हिंदू जाएगा तो राम राम कहकर दान मांगेगा, ये लोग उसको दान देंगे? कौन से युग में जी रहे हैं भैया? और अगर ये जो फलाहारी महाराज जी ने कहा, अच्छा एक चीज बताइए, क्या किसी कभी हिंदू को आपने ये देखा कि वो मुसलमानों की किसी त्योहार को अपवित्र करने का प्रयास करता हो? क्या मुसलमानों की किसी क्या कहते हैं धार्मिक वस्तु को या धार्मिक ये डिमांड तो उठी थी ना कि भाई हिंदू त्योहारों में हिंदुओं से खरीदारी करें, डिमांड तो थी ना। और फलारी महाराज जो आप भी कह रहे हैं वो सही है क्या आपके हिसाब से? देखिए, फलारी महाराज जी का अपना विचार हो सकता है धर्मगुरु के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक तौर पर काम करेगी। और इस प्रकार की बयानबाजी करना, इस प्रकार की मांगे करना, मुझे लगता है संवैधानिक तौर पर सही नहीं है, चाहे इस तरफ से की जाती हो चाहे उस तरफ से। चलिए, अब आपने सही बात की है रत्नेश जी, अब आपने सही बात की है कि चाहे इधर से मांग इस तरह की हो, उधर से मांग हो, ये सही नहीं है। रावत जी हमारे साथ मौजूद है। रावत जी, क्या ये डिमांड जो फलारी महाराज कर रहे हैं और अब जो मुस्लिमों की तरफ से चूंकि इस तरह की आवाज मध्य प्रदेश की धरती से उठी है, तो इसे किस तौर पर देखते हैं आप? रावत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है, कहिए। ये बिल्कुल वाजिब है। आपने देखा होगा पिछले काफी सालों से जब रमजान का महीना आता है तो देवबंद से फतवा जारी हुआ करता था। अब इस बार हुआ है कि नहीं हुआ पता नहीं। उस फतवे में ये बोला जाता था कि जितने भी मुसलमान हैं उनको काफिरों की दुकान से कोई सामान नहीं खरीदना है, क्योंकि काफिर आपके रमजान को भ्रष्ट कर सकते हैं, वो पाक नहीं रहने देंगे, नापाक कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी दुकान में गौमूत्र का छिड़काव करते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाते हैं, इसलिए आप उनसे सामान न खरीदें। क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। जब आप रमजान में अगर काफिरों की दुकान से, मूर्ति पूजक की दुकान से, रावत साहब, इस तरह का फतवा पहले जारी होता था क्या?
हाँ जी, बहुत फतवा जारी हुए। कम से कम 20 डिबेटों में मैं बैठ चुका हूं और कम से कम 15 बार ये फतवे जारी हुए हैं और इनकी वेबसाइट, देवबंद की वेबसाइट के ऊपर ये फतवे हैं और इस पर बहुत पहले डिबेटें हुई हैं। बहुत सारी डिबेटें हमने की हैं, कम से कम 100-150 डिबेटें इस फतवे के ऊपर जारी हुई हैं कि ये फतवे जारी हुआ करते थे। लेकिन अब इस बार शायद हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन ये फतवे होते रहे और इस बार बहुत ज्यादा डिबेट होती रही हैं और ये देवबंद से होते थे, बरेली से भी होते थे। तो इस वजह से क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, नहीं तो हमें कहां से पता चलेगा, फलारी बाबा को कहां से पता चलेगा कि भैया हमारा होली का त्योहार पवित्र है, दिवाली का त्योहार पवित्र है, आप इनके यहाँ से सामान मत खरीदिए क्योंकि ये थूक जिहाद करते हैं, ये मूत्र जिहाद करते हैं, ये कहने के रोटियों में थूक लगाते हैं या जूस में पेशाब डाल देते हैं, रंगों में कांच मिला देते हैं। तो ये सब चीजें कहां से पैदा हुई? ये क्रिया की प्रतिक्रिया के तहत। ठीक है रावत जी, बने रहिए। बाकी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, कामरान मलिक के मुस्लिम स्कॉलर मौजूद हैं और पीरजादा तौकीर निजामी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कामरान साहब, इस तरह की डिमांड क्रिया की प्रतिक्रिया है क्या, जैसा कि एच.एस. रावत साहब कह रहे हैं? हालांकि क्रिया की प्रतिक्रिया पहले कहा जा रहा है देवबंद से ऐसे फतवे जारी होते थे, उसके बाद हिंदुओं ने इस तरह की मांग की है और उसकी प्रतिक्रिया ये है। अब 53 साल की उम्र हो गई, आज तक मेरे ना तो माँ बाप से मना किया है, ना किसी टीचर ने मना किया है, किसी हिंदू भाई से पढ़ने के लिए या किसी डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए। सरासर झूठ बोल रहे हैं। और देवबंद से जगह मेरा बहुत ही करीबी रिश्ता है, मेरे कई जगह फैमिली के लोग पढ़ाते वहां पर। बिल्कुल ये जगह गलत प्रचार कर रहे हैं किसी धर्म को जगह नीचा दिखाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि जो है रमजान के महीने में शराबों की दुकानें बंद करा देनी चाहिए, तो ये गलत है। क्योंकि भाई तुम नहीं पीते, तुम मत पियो, तुम अपने मुसलमान भाइयों को जो है कन्विंस करो कि वो ना पिए, बट दूसरे जो पीते हैं तो उनको तो पीनी होगी। तो ये तो हो गई एक तरीके से रिलीजियस जगह एक वार्निंग के भाई आपको जगह शराब नहीं पीनी है, मुसलमानों को नहीं पीनी है खासतौर से, क्योंकि हराम है। मगर वहां जो क्या कहा जा रहा है कि किसी मुसलमान से रंग नहीं खरीदा जाएगा, तो वो एक कमनल बात हो गई। ठीक है, वहां पर यह नहीं कहा जा रहा कि जगह किसी हिंदू से नहीं खरीदनी है, मुसलमान से खत नहीं खरीदनी है, मगर वो भी गलत है। क्योंकि देश जो चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही, कहिए कामरान साहब। कहिए कामरान साहब। चले लगता है कि उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। पूजा जी, इस लड़ाई को कैसे देखती है समाजवादी पार्टी? भाजपा सरकार बनी हुई है तब से बड़ी चीजें निकल करके आ रही हैं। कभी कोई कह रहा है इनसे सामान नहीं खरीदना है, कभी कोई जाकर के निर्वस्त्र करके चेक कर रहा है कि किस समुदाय से आप आते हैं। मैं इलाहाबाद से आती हूँ और इलाहाबाद में जब जो है सावन चलता है, पूरे 1 महीने एक रूट बंद रहती है और काशी तक जो है एक ही रूट चले, तो एक रूट पे सारे कांवड़िया जा रहे होते। और हमने बचपन से देखा यहाँ पर जब सावन महीना चलता था ना, तो सावन महीने में चाहे कोई भी वो नॉनवेज की दुकानें वो सारी बंद हो जाया करती थी। किसी को कोई आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि आदेश दिया जाए। वो आपस में सौहार्द होता था कि हाँ, इनका 5 महीना सावन का चालू हो गया है, अब इनको बहुत शुद्धता का पालन करना है। यहाँ से लोग जो संगम से गंगा जल उठाएंगे और काशी लेकर के जाएंगे, देवप्रयाग लेकर के जाएंगे। तो इसलिए जो है ये वो जो है बंद खुद कर दिया करते थे। ये जब से भाजपा सरकार आ गई हुई है तब से ये अलग तरीके का नियम चालू हो गया है। इन्होंने जहर घोल दिया हुआ है। शुद्धता इम्पोर्टेंट होती है, पाक इम्पोर्टेंट होता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि वो व्यक्ति कौन है, कौन शुद्ध रूपेण से आपको जो है फल या रंग प्रोवाइड कर रहा है। वो व्यक्ति मैटर नहीं करता, ये मैटर कर रहा होता कि शुद्ध रूपेण से प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जिम्मेदारी बनती है। इस सरकार ने ऐसा कर दिया हुआ, इतना जो है डिविसिव पॉलिटिक्स की हुई है कि आप देखेंगे कि लगातार देखने को मिल रहा है। कोई फतवा जारी कर रहा है कि नहीं ये यहाँ पर इनसे मत खरीदिए, उनसे मत खरीदिए। भाई ये कोई नियम तो है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अगर कोई गलत कर रहा हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, किसी भी धर्म के से आता हो, उसके ऊपर में कार्रवाई हो जानी चाहिए। हमारे यहाँ पे फूड डिपार्टमेंट बने हुए हैं, हमारे सरकार पैसा भी देती है, हमारे टैक्स का पैसा उनको जाता है। उनको लगातार चेक करते रहना चाहिए कि कहाँ पर थूक डाला जा रहा है, कहाँ पे अनहाइजीनिक किया जा रहा है, कहाँ पे जो है नहीं। पूजा जी, ये तो टोटली जो है ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट का मसला है, विश्वास और अविश्वास का मसला है। लेकिन अविश्वास पैदा कैसे हुआ? पिछले 1-1.5 साल से देखिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए, घिनौने वीडियो सामने, उससे विश्वास जो है ना डगमगा गया। नहीं, ओपी जी भाजपा सरकार ने पैदा किया। इससे पहले भी रमजान आते रहे, इससे पहले भी होली आती रही, इससे पहले भी
कांवड़ यात्राएं चलती है, इससे पहले भी दुर्गा पूजा होते रहे, लेकिन इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिलेगी। आप उनके वहां से नहीं खरीदेंगे या इस रास्ते से नहीं जाएंगे, उनके वहां पे नहीं। मैं कहती हूँ अगर उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है कि वो चाहते हैं कि उनके एरिया में या फिर जो है जब तक ये चल रहा है रमजान का महीना शराबबंदी हो जाए, होना ना होना ये अलग बात है, वो सरकार विचार करे, प्रशासन विचार करे, पर आप ये कहेंगे नहीं उन्होंने गलत एप्लीकेशन लगाई, ये नहीं बात हो सकती है। नहीं, गलत तो कोई नहीं कह रहा, लेकिन जो मंशा क्या है ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ बदले की भावना से उस मंशा से आप ये एप्लीकेशन लगा रहे हैं क्योंकि हिंदुओं के त्योहार में कहा जाता है भाई मीट मुर्गे की दुकान जो है आप उस रास्ते में कम से कम मत लगाइए जहां पर रास्ता है आम लोगों का धार्मिक स्वार्थ के लिए। एच.एस. रावत साहब कुछ कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले रत्नेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रत्नेश जी, क्या जहर बीजेपी सरकारों ने घोल दिया है? कुंदन जी, जहर तो पूजा मिश्रा जी की सरकार ने घोलना शुरू किया था, मुलायम सिंह जी की सरकार ने जहर घोलना शुरू किया था, पूजा जी की सरकार जब अखिलेश जी के तो उस टाइम पर अगर देखा जाए तो उस समय पर ही कावड़ यात्रा होती थी, लेकिन कावड़ में डीजे अलाउ नहीं होता था। यानी इतनी सख्ती थी कि अगर कोई डीजे चलाएगा तो उसको बंद कर दिया जाता था, एफआईआर हो जाती थी। उस समय नवरात्रे होते थे, लेकिन नवरात्रे में आजम खान के कहने पर वहां पर किसी भी मंदिर के ऊपर आप अपना धार्मिक जागरण नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। उसे पूरे की पूरे माइकों को उतरवा दिया गया था। उस समय पर भी बनते थे, हज हाउस बनते थे, उस समय पर भी मुसलमानों का खास ध्यान रखा जाता था। और उस समय पर आपने देखा ज्ञानवापी के अंदर हर हफ्ते पूजा होती थी, पूजा को भी बंद कराया था। वो पूजा मिश्रा जी आ रहे हो, थोड़ा धैर्य रखिए रत्नेश जी, दोगे मौका। उस समय पूजा मिश्रा जी की सरकार थी, ये सारे काम हुए थे, जो ज्ञानवापी में पूजा बंद करा दी थी, है ना। अयोध्या के अंदर जो कोसी परिक्रमा होती थी उसको बंद करा दिया गया, हज हाउस बनाने शुरू कर दिए, कब्रिस्तान बनाने शुरू कर दिए। नवरात्रों के अंदर हमारे जो नवरात्रों के जागरण होता था उनको माइक कर दिए, और ये सारे कार्यक्रम पूजा जी की सरकार के टाइम पे हुए। और उसी समय की अखिलेश जी की सरकार थी, उसी टाइम अगर आप देखोगे तो देवबंद से पूजा जारी हुआ करती थी। आप काफिरों की दुकान से सामान ना खरीदें, और बाकायदा फतवा होते थे और अखबारों में आता था। तो ये सब पूजा जी की सरकार के समय पे हुआ था। इतने झूठ पैर इतने डॉक्टर चीजें पेश कर रहे हैं, ओपीसी आप इसको टोक नहीं रहे हैं, ये बताइए, ये सारी इतने झूठ कहां से लेकर? नहीं पूजा जी, अब डीजे पर तो पाबंदी लगती थी ना, डीजे बजाने में पाबंदी होती थी, आपकी सरकार में पाबंदी होती थी नहीं होती थी? उस समय राजनीति में थी नहीं, या तो राजनीति में बाद में आएंगे, या आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है, मैं लौटता हूँ। रत्नेश जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। रत्नेश जी क्या बीजेपी सरकारों ने नफरत फैलाई? पूजा जी का बीच में ना बोले, अब मैंने आपको शांति से सुना था, आप मेरे बीच में प्लीज मत बोलिएगा, अदरवाइज मैं भी आपको बार बार इंटरप्ट करूंगा। अरे आप बोलिए, आपके बीच मैंने नहीं बोला हुआ है। आप तो बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। रत्नेश जी आप बोलिए ना, ठीक है, बीच में मत बोलिएगा, मेरा आपसे रत्नेश जी आप बोलिए, आप बोलिए। बीच में भी चिल्लाने लग जाएंगे, मानसिक रोगी है। देखिए, अरे भाई आप बोलने दीजिए। पता है कि आपको जनता ने सत्ता से दूर उठा के फेंका है, बौखलाहट है, तिलमिलाहट है, थोड़ा शांत कर लीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी एंकर महोदय, तो कांवड़ यात्रा पर रिस्ट्रिक्शन होते, भजन नहीं बजा सकते थे, यहाँ रोक लगती थी। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इस्लामिक त्योहार पूरे दिन बिजली रहती थी, और जैसे ही हिंदुओं के 30 त्योहार आते थे बिजली गायब। ये था इनका समानता और सेकुलरिज्म वाला सिस्टम। और अगर समाजवादी पार्टी को फूकी हुई रोटी खाने से, पेशाब की हुई दाल पीने से, चाटी हुई फल खाने का शौक है तो वो खाए भैया, हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो खाए, उनके नेता खाए, उनके प्रवक्ता खाए, उनके लोग खाए। लेकिन भैया हम जो है सनातनी उसको नहीं खाएंगे। अगर कांच वाला मिलाया हुआ रंग लगाने का शौक है तो अखिलेश यादव जी लगाए, डिम्पल जी लगाए, शिवपाल जी लगाए, रामगोपाल जी लगाए, आदित्य यादव लगाए, किसने रोका है भैया? हम थोड़ी ना कह रहे कि ये लोग नहीं लगा सकते, लेकिन सनातनी हिंदू नहीं लगाए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। तो भैया समाजवादी पार्टी को तो मैंने कह दिया जो करना वो करिए। आपका तो खुला स्टैंड रहा है कि आपको हिंदू का विरोध करना है, आपको सनातन के त्योहारों का विरोध करना है, आपको सनातन परंपराओं का विरोध करना है, करिए, किसने रोका है आपको? आप जितना सनातन का विरोध करेंगे उतना आपको सफाचट करती जाएगी उत्तर प्रदेश की जनता,
आपको पता नहीं चल पा रहा कि राजनीति और सत्ता किसकी भावनाओं के सम्मान करने पे मिलेगी और किसका तुष्टिकरण करने पे नहीं मिलेगी। समाजवादी पार्टी के लोगों ने अगर इतनी अच्छी सरकार चलाई होती भैया तो उनको मौका नहीं मिलता। आपने इतना गंद फैला दिया, इतना गंद फैला दिया, इतना आपने डिस्टर्बेंस फैला दिया कि जनता ने सीने से नकार दिया आपको। 203 से 55, एक चौथाई पे लाके आपको उठा के फेंका था जनता ने। पता नहीं कौन सी बुद्धि थी, पता नहीं कौन सा शासन प्रशासन चलाते थे। मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश यादव फिर वो मुख्यमंत्री है, क्योंकि रिजल्ट जब आया, आपकी जब परीक्षा हुई तो 200 में से आपके समय आपके पिताजी के नाम पे जब चुनाव लड़ा तो 203 आई और सरकार बना ली, मुख्यमंत्री बन गए। 5 साल के अपने कार्यकाल पे वोट मांगा तो 55 सीटें आई। मतलब इतनी बुरी तरह नकारना, एक चौथाई पहुंचा देना, उसके बाद भी बुद्धि के बल्ब नहीं जल रहे। तो अब अखिलेश यादव की तो भैया अब उनके तो रामे मालिक है, प्रभु ही बचाए उनको। पता नहीं क्या क्या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता करवाएंगे उनके लिए। ठीक है पूजा जी, जवाब दीजिएगा जल्दी से। कटोरा लेकर के विपक्ष का रोना चालू कर दिए। अभी भी आपने इसे प्रश्न पूछा हुआ था कि अरे समाजवादी पार्टी सरकार में, अरे अभी आपका जवाब दीजिए ना। आपकी सरकार है लगातार और आपकी सरकार में कह रहे कि नहीं सूक्ष्म चर्चा का उनको कहना है खाए। मतलब जो डिपार्टमेंट बना रखा हुआ है जनता के पैसे से, जो फूड इंस्पेक्टर बने हुए हैं, उनको बस इतनी जिम्मेदारी है कि जब होली दिवाली आते हैं तब सरकार की कटुकारिता करते रहो, धोखेबाजी करते रहो, लेकिन जैसे ही होली दिवाली आते हैं तब जाकर के मिठाइयों की दुकानों पे आकर के चक्कर काटने लग जाओ। उससे पहले आपकी जिम्मेदारी नहीं ठीक है, एक एक करके बात रखते हैं, एक एक करके रत्नेश जी, पूजा जी, एक एक करके मत करिएगा। खुद जो कूद करके बैठेगा तो कूदे जा रहे हैं, बेटा इधर दीवार में भिड़ो, उधर दीवार में भिड़ो, पैक की बात मत करो। आप त्योहार खराब कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं पे गलत कुछ दिख रहा है उसका जांच दिखाई जाए। गलत दिखना भी नहीं चाहिए। आपसे ना तो प्रदेश संभल रहा है, देश संभल रहा है। आप सिर्फ इस देश की जनता ने फलों को चाट कर रखते हुए वीडियो देखा। इस देश की जनता ने सब्जियों को नाली के पानी में डुबोकर बेचते हुए वीडियो देखा। आप बताइए किसी हिंदू का वीडियो हो तो इतना बिलाप करते नहीं है। कभी खुद तो जिम्मेदारी लीजिए। इतनी बेशर्मी लाते। ठीक है, मैं पूजा जी और रत्नेश जी, रावत साहब, कुल मिलाकर के देखें तो आगे कुछ सालों में ऐसा लग रहा है कि भाई हिंदू अपने त्योहार अपने लोगों के साथ मनाएंगे, मुस्लिम अपने त्योहार अपने लोगों के साथ मनाएंगे। ये लगभग उस रास्ते पर देश चल पड़ा है। रावत साहब। नंदन जी, ये तो बहुत पहले से चल चुका है। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय अगर देखा जाए तो उस समय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी साहब। हामिद अंसारी साहब इतने कट्टर थे कि अगर उनको एक उद्घाटन के लिए बुलाया था तो उन्होंने दीप प्रज्वलन करने से मना कर दिया था, और जब उनको प्रसाद दिया तो प्रसाद नहीं उन्होंने खाया और तिलक लगाने से मना कर दिया। जब एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के अंदर इतना जहर है और अपने धर्म के प्रति वो इतना वफादार अपने आप को शो करता है, तो रावत साहब पुरानी बातों को क्यों कुरेद रहे? नई बातें कीजिए ना। ठीक है, वो पुरानी बातें हैं, वैसे नहीं होना चाहिए अगर हुआ है तो। पुरानी बातें कुरेदने से क्या मतलब है? कामरान साहब हमारे साथ जुड़ गए, मैं लौट रहा हूं आपके रावत साहब। कामरान साहब हमारे साथ जुड़ गए। कामरान साहब, क्या मैं वही सवाल पूछ रहा हूं आपसे जो एच.एस. रावत साहब ने पूछा कि क्या वो वक्त आ गया है, देश में वो माहौल बन गया है कि भाई मुस्लिम अपने त्योहार अपने लोगों के साथ मनाएंगे और हिंदू अपने त्योहार अपने लोगों के साथ मनाएंगे? इतना डिस्ट्रस्ट हो गया है और इसकी पीछे वजह क्या है? कामरान साहब। अरे सर, 2014 से पहले तो सब लोग मनाते थे ना त्योहार। कुछ लोग जो है होली नहीं मनाना चाहते थे तो नहीं मनाते थे। कितनी बार बनाए बता तो दो प्रधानमंत्री कार्यालय में। आप बताओ ना कितने अपने पास प्रोजेक्ट बनाए हैं भवन में। इफ्तार पार्टी तो होती थी। रावत साहब एक एक करके रावत साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए ना। रावत जी बंद करो पहले इसे इसका जो है माइक बंद करो पहले। रावत जी ठीक है, एक एक करके। कामरान साहब कहिए। बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है कामरान। अरे बदतमीजी तुम ही कर रहे हो, जहर बोल रहे हो समाज के अंदर। बदतमीजी कर रहे हो आप, झूठे तथ्य पेश कर रहे हो आप।
बदतमीज कहीं के झूठे तथ्य पेश कर रहे हो। रावत साहब पर्सनल होने की जरूरत नहीं। रावत साहब कोई कामरान साहब प्लीज, रावत साहब कामरान साहब पर्सनल होने की जरूरत नहीं। रावत साहब कामरान साहब मैं दोनों से गुजारिश कर रहा हूँ पर्सनल मत होइए। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठा रहे एक तरफ को, चुपचाप बैठा रहे एक तरफ को, चुपचाप बैठा रहे चुपचाप एक तरफ को, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। जाहिल आतंकवादी तभी नहीं तुझे बात करने की। कैसे रावत साहब कामरान साहब मलिक साहब एक तरफ को बैठ जा चुपचाप, रावत साहब मुझे बात करने दे अभी। मलिक साहब और रावत जी अरे थोड़ा धैर्य रखिए भाई, लाखों लोग आपको देख रहे हैं, ऐसे लड़ने से कोई फायदा है क्या? ऐसा मत करिए। अरे ये जाहिल नहीं रावत साहब पर्सनल मत होइए प्लीज। जाहिल तू है, जानवर है तू। रावत साहब प्लीज, रावत साहब और मलिक साहब रावत साहब दोनों की आवाज बंद करानी पड़ेगी। पीसीआर प्लीज दोनों की आवाज कम कर दीजिए, दोनों की आवाज नहीं जाएगी। रावत साहब मलिक साहब प्लीज, इस तरीके से डिबेट जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर नहीं होती है। आप पर्सनल मत होइए, एक दूसरे पर सीधे निशाना मत साधिए, जो फैक्ट से बात कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कामरान साहब आखिर ये नौबत क्यों आई? जल्दी से आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। सिर्फ 2014 से पहले जो लोग जो है होली मनाते थे, दिवाली मनाते थे, वो मनाते थे, जो नहीं मनाते थे उनसे कोई जगह कोई आपत्ति नहीं होती थी। इसी तरह से जो हिंदू भाई ईद मनाते थे, जो नहीं मनाते थे उनसे कोई आपत्ति नहीं होती थी। बट 2014 के बाद में ही जो है क्यों इतना जहर उगला जा रहा है? ये चीज जो है एनालाइज करने वाली बात है। ये इन जैसे लोग जो हैं समाज के अंदर जो है नफरत पैदा कर रहे हैं और कुछ नहीं पैदा कर रहे हैं। ये ध्रुवीकरण करने के लिए, भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। रावत जी प्लीज, रावत जी प्लीज, आपकी मांगनी होगी रावत जी प्लीज, फिर आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप कमेंट नहीं कर सकते। रावत जी मांगनी पड़ेगी। ये बदतमीजी से कैसे बोला? मैं इसको साहब करके बोल रहा था, ये साहब के लायक नहीं, इसको माफी मांगनी पड़ेगी। रावत जी ठीक है ना, ज्यादा टेढ़े मत कर, ज्यादा उड़े। अरे मिट्टी डालिए। रावत जी पीसीआर दोनों की आवाज कम कर दीजिए, दोनों की आवाज बंद कर दीजिए, दोनों की आवाज बंद कर दीजिए। रत्नेश जी क्या 2014 के बाद ये हालात बने? देखिए 2014 के बाद इस बात के हालात तो जरूर बने कि हिंदू अपनी बात कह पा रहा है, हिंदू अपनी भावनाएं स्वतंत्र रूप से कह पा रहा है। उसके पहले भी जब सरकारें थी तो भैया वो हिंदू विरोधी मानसिकता वाली सरकारें हुआ करती थी। हिंदू अगर अपनी बात कहता भी था तो शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके उसको दबा दिया जाता था, उसको क्रश कर दिया जाता था। तो 2014 के बाद हिंदुओं की आवाज तो मुखर हुई है। और क्यों मुखर हुई है कि 2014 में इन्हीं पार्टियों के अत्याचार और कुशासन का दर्श झेलकर हिंदू एकजुट हुआ और उसने एक हिंदूवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया और उसको सत्ता सौंपी। और आज हिंदुओं की बात करने वाले लोग सत्ता में बैठे हुए, चाहे वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे पूज्य गुरुदेव महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री के तौर पे हूँ। आज हिंदुओं की खुल के बात हो रही है। आज हिंदू विरोधी शंकराचार्य का अपमान करके ये बात कर रहे हैं सनातन की। होने वाले बड़ी विडम्बना है, तो इनको दिक्कत बड़ी विडम्बना है। बटुकी शिकायत कीजिए, सांसदों पर बुटे चलाइए, शंकराचार्य का अपमान करिए, उनसे पूछिए कि सबूत दीजिए आप शंकराचार्य है, और उसके बाद में सनातन की बात करिए। इतना जो है हिंदू आदमी हो रखी है सरकार, तो दिक्कत तो इनको पहले सारे हिंदू सुरक्षित थे, हिंदू वाली सरकार आई, सारे हिंदू असुरक्षित हो गए। इन्हीं के पार्टी के मजबूत के लिए लड़ना पड़ता है, मुस्लिम माफिया को फोन करके रोज इनको साबित करना पड़ता है कि वो जो है हिंदू है। और हमारी सरकार, भाजपा सरकार, भाजपा इतने जो है हिंदुओं की ऐसी है, जैसे ही सरकार में आई है सबसे पहला काम किया है उनको खतरे में डालने का। इस खतरे में वो रखे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि इससे पहले अपनी आवाज नहीं उठा पाते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो अब मुस्लिमों के त्योहारों में भी मुस्लिमों की तरफ से डिमांड उठ रही है कि मुस्लिमों सही खरीदारी कीजिए, ज़कात जिसे दान कहते हैं हिंदी में, उसे भी आप मुस्लिमों को ही दीजिए। और मुस्लिम त्योहार रमजान के दौरान शराब बंदी की मांग भी उठ रही है। तो इस पर आज हम चर्चा कर रहे थे, तमाम पक्ष को आप सुन रहे थे। फिलहाल